नमस्कार। आज हम बात करेंगे आत्मबोध आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित पुस्तक और हमारा टॉपिक रहेगा आत्मज्ञान कैसे हो। तो एक श्लोक है जो प्रश्नकर्ता यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, जैसे बिना अग्नि भोजन नहीं पक सकता, इसी तरह बिना ज्ञान मोक्ष संभव नहीं है। अन्य सभी संयम रूपी साधनों की तुलना में आत्मज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है। ठीक है, तो प्रश्नकर्ता यहाँ पर कहते हैं, आचार्य जी प्रणाम। आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक में सभी संयम रूपी साधनों की तुलना में आत्मज्ञान को मोक्ष का साक्षात साधन बता रहे हैं। आचार्य जी, आत्मज्ञान क्या होता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है और उससे हमारे जीवन में कैसे सुधार आता है, स्पष्ट बताने की कृपा करें, धन्यवाद। आचार्य प्रशांत कहते हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं बाकी सब साधन एक तरफ, मोक्ष का साक्षात साधन है आत्मज्ञान। क्या है आत्मज्ञान? क्या है आत्मज्ञान? आत्म माने मैं, हम जीते जाते हैं मतलब हम जिए जा रहे हैं, कर्म करते जाते हैं। बिना कर्म की पूरी प्रक्रिया को गौर से देखें। कर्म कर रहे हो, कर्म हो रहे हैं, कर्म कहाँ से आ रहे हैं, कर्मों के पीछे क्या है, कर्मों में कर्ता कौन है, इस पर गौर करने की हम न ज़रूरत समझते हैं न हमें अवकाश मिलता है, क्योंकि कर्मों की अविरल श्रृंखला है, एक के बाद एक कुछ न कुछ हो ही रहा है, बीच में कोई अंतराल आता नहीं। जब आप बैठ करके, रुक करके, ठहर करके देख पाएं कि जो कुछ हो रहा था वह क्या हो रहा था, जीवन कुछ ऐसा ही है कि वह आपको लगातार व्यस्त ही रखे है, उलझाए ही रखे हुए है। जीवन सरिता लगातार गतिमान है, कुछ न कुछ नया लगातार आपके सामने आता ही जा रहा है, कोई न कोई चुनौती आपके सामने है। कोई पल ऐसा नहीं जिसने आपको छुट्टी दे दी हो कि अभी कोई दायित्व नहीं, अभी कोई लंबित देयता नहीं, हमेशा कोई न कोई बात अधूरी है, कुछ न कुछ समस्या बनी हुई है। तो नतीजा ये है कि घटनाएं लगातार घट रही हैं और आप उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए विवश हैं। क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप? आपको यह समझने के लिए अलग से वक्त नहीं मिल रहा है। आप सभी के जीवन में ऐसे दिन आए हैं ना, जब एक के बाद एक चुनौती या समस्या या काम खड़ा होता रहता है, और कई बार तो एक ही समय पर कई लंबित काम सामने होते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? और जो कुछ भी हो रहा है वह बड़े अनायोजित तरीके से हो रहा है। आपको पहले से ही पता नहीं था कि दोपहर 2 बजे क्या स्थिति सामने आ जाएगी और दोपहर 3:30 बजे क्या स्थिति सामने आ जाएगी, आप नहीं जानते थे। बस एक के बाद एक लगातार प्रवाह में स्थितियां बदलती जा रही हैं और आप आबद्ध हैं उनमें से हर एक स्थिति को जवाब देने के लिए, कोई प्रत्युत्तर देने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए। तो जीवन हमारा ऐसे ही बीतता है। क्या हुआ, किसने किया, अच्छा किया कि बुरा किया, जो हो रहा है वह कैसे हो रहा है, इस पर गौर नहीं कर पाते। आत्मज्ञान का मतलब होता है ठीक तब जब जीवन की गति चल रही है, आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाएं कि आप बिना उस गति को रोके भी उस गति से बाहर हो सकते हो। प्रकृतिगत गति चल रही है और आप उस गति के मध्य भी शून्य और शांत हो सकते हैं। जब आप उस गतिशीलता से दूर होकर बाहर खड़े हो जाते हैं तो आपको दिखाई देने लगता है कि चल क्या रहा है। चलना माने गतिमान होना। यह गलती किसकी है, यह गलती किसकी है, कौन कर रहा है, यह हरकतें कौन कर रहा है, यह काम किसने डाला, यह काम
पर किसने डाला, यह काम पर किसने डाला, यह आत्मज्ञान है। यह हरकतें कौन कर रहा है, यह काम पर किसने डाला, यह आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान तो फिर बड़ी सीधी सरल बात हुई ना। आत्मज्ञान का मतलब हुआ चलती हुई चीज पर नजर रखना। क्या चल रहा है, प्रकृति का सतत प्रवाह चल रहा है, आपको नजर रखनी है। यह क्या हो गया उस बहाव में, अभी अभी मुंह से शब्द निकल गया, उस शब्द के पीछे कौन था। शब्द के पीछे तीन हो सकते हैं, या तो प्रकृति हो सकती है, या अहम हो सकता है, या परमात्मा हो सकता है। आत्मज्ञान का मतलब है पता हो कि पहले दो तो नहीं थे, पहले दो में भी अगर पहला था तो कोई बात नहीं, यानी प्रकृति। आपके मुंह से ध्वनि निकले तो वह आपकी डकार हो सकती है ना। अगर आपके मुंह से डकार निकलती है तो कर्ता कौन हुआ, प्रकृति। अपने आप हो रहा है वो। यह वैसी ही बात है कि बादल गरजे, ध्वनि हुई, गरजने वाला कोई नहीं था। किसी के संकल्प से गर्जना नहीं हुई है। आपके शरीर में भी बहुत कुछ चलता रहता है जो प्रकृतिगत है। वह वैसा ही है जैसा कोई पेड़ से पत्ता झड़े। आपके पेट में भोजन पच रहा है, इसमें आपका कोई संकल्प शक्ति नहीं है, यूं ही हो रहा है। तो इस कर्म का कर्ता कौन है, प्रकृति। आपके पेट में भोजन पच रहा है, अभी कर्ता कौन है, प्रकृति। किस चीज़ की कर्ता प्रकृति है, हमने जान लिया कि उसकी कर्ता प्रकृति है। और जिस चीज़ की प्रकृति कर्ता प्रकृति है, ओके। और आप भोजन ग्रहण कर रहे, क्या कर रहे हैं, इसका कर्ता कौन है, इसका कर्ता तो अहम हो सकता है, अधिकांशतः अहम ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रकृति के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं, ज़्यादातर लोग भोजन ग्रहण करते हैं अहम के अनुसार। और ऐसे लोग जो परमात्मा के अनुसार भोजन ग्रहण करें वो और भी कम होते हैं। तो 90% लोग भोजन ग्रहण करते हैं अहम के अनुसार, 9% लोग भोजन ग्रहण करते हैं प्रकृति के अनुसार, और होंगे 1% या उससे भी कम जो भोजन करते हैं परमात्मा के अनुसार। आत्मज्ञान का मतलब हुआ कि आपको साफ पता हो कि कर्म के पीछे कौन है। यह अभी जो आपने निवाला भीतर डाला वह शरीर की मांग थी। अगर शरीर की मांग थी तो कर्ता कौन हुआ, प्रकृति। वह अहम की मांग थी अगर, तो कर्ता कौन हुआ। या कि रूखी सूखी खाई के, ठंडा पानी पिए के, देख पराई चौपड़ी न ललचावे जी। अब कर्ता कौन है, परमात्मा। यह आत्मज्ञान है। मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे कर्ता कौन है, यह पता कर लो। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। बुरे से बुरी बात है अगर तुम जो कर रहे हो उसका कर्ता है अहंकार। उसका कर्ता कौन है, अहंकार। उससे श्रेष्ठ बात है कि तुम जो कर रहे हो उसकी कर्ता है प्रकृति, उससे श्रेष्ठ बात है। लेकिन प्रकृति भी अगर करता है तो यह कोई आखिरी बात नहीं हो गई। इससे यही पता चलता है कि अब तुम दानव नहीं हो, पशु हुए। श्रेष्ठतम बात तब है जब तुम जो कर रहे हो उसका कर्ता है परमात्मा। तुमने छोड़ दिया अपने आप को, कहा ठीक है, यह आत्मज्ञान है। अपने कर्मों को जानना, अपने विचारों को देखना कि यह जो विचार आ रहा है यह कहाँ से आ रहा है। जैसे खाने के निवाले का पता चल सकता है ना कि तुम भोजन जो सामने रखा है वह क्यों चुना है, वैसे ही अगर गौर से देखो तो अपने सूक्ष्म कर्मों का अर्थात विचारों का भी पता चल सकता है कि वह कहाँ से आ रहे हैं। यही आत्मज्ञान है। और जो कुछ भी तुम्हारे भीतर मैं फिर दोहरा रहा हूँ उसका स्रोत इन्हीं तीनों चीज़ों से होगा, या तो प्रकृति होगी, या अहम होगा, या फिर परमात्मा होगा। यही आत्मज्ञान है। और याद रखना, आत्मज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि तुम आत्मा को जान गए, ये बिल्कुल नहीं होता है।
आत्मज्ञान, आत्मा के ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं कहते। आत्मज्ञान का बस मतलब यही है, अहंकार का ज्ञान। वास्तव में जब कर्ता परमात्मा होता है तो उसको जानने वाला भी कोई बचता नहीं। जब भी तुम जान पाओगे तो यही जान पाओगे कि कर्ता या तो प्रकृति है या अहंकार है। समझ लो, आत्मज्ञान एक रडार है जिस पर दो तरह की ब्लिप आती हैं, या तो प्रकृति या फिर अहंकार। परमात्मा है, इसका पता किस बात से चलता है कि रडार की स्क्रीन खाली है, उस पर कुछ ब्लिप आ नहीं रही है। जब आत्मज्ञानी को कुछ पता न चले तो इसका मतलब है कि अभी आत्मा ही व्याप्त है, अभी आत्मा अहम से परिच्छिन्न अलग नहीं हुई, अभी आत्मा अहम से ढकी हुई नहीं है। जब भी कुछ पता चलेगा तो यही पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है। रडार ने अभी यह बताया कि सब ठीक है। रडार तो अधिक से अधिक यही बता सकता है कि गड़बड़ कहाँ है। देखो, यहाँ ब्लिप है, यहाँ ब्लिप है। सब ठीक सिर्फ तब होता है जब रडार कुछ न बता पाए। तो जब आत्मज्ञानी को कुछ पता न चले तब समझ लो कि सब ठीक है, तब समझ लो कि अब आत्मा का राज्य चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चल रहा। अभी आत्मज्ञानी अनुभव से शून्य है, अभी उसके रडार पर कुछ नहीं चमक रहा, अभी तो बस निष्कलुष निर्विकार आत्मा है। निर्विकार आत्मा है। रडार पर तो विकार भी चमकते हैं, आत्मा निर्विकार है तो रडार खाली है। मैं जो कर रहा हूँ वह कहाँ से आ रहा है, यह जानना आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान भी श्रेष्ठतम तब है जब जो हो रहा है उसके होने के क्षण में ही जान लिया। करने को तुम यह भी कह सकते हो कि बीती घटना का अवलोकन करो और फिर तुम्हें पता चलेगी जो तुमने करा वह क्यों करा। वह भी है आत्मज्ञान का एक श्रेणी, पर वह निचली श्रेणी है ना, वह निचली श्रेणी है, ठीक है। और उससे भी लाभ होगा पर बहुत कम लाभ होगा। आत्मज्ञान से ज़्यादा लाभ तब होता है जब तत्क्षण आत्मज्ञान हो जाए। भय उठ रहा है और तुम्हें भय के क्षण में ही पता चल गया कि भय कहाँ से आ रहा है। प्रश्न करता, जब भय उठ रहा है तो शुरुआत में ही देखें या जब वो परिपक्व हो गया तब? आचार्य प्रशांत, जब तुमने यह निर्णय कर ही लिया तो इसका मतलब है कि तुमने शुरू में ही देख लिया। तुम कह रहे हो कि अब जब भय आ रहा है तो तभी देख लिया, जब पास आए तब देखें। यह निर्णय भी तुम तभी कर सकते हो ना जब तुमने उसको दूर से ही देख लिया। और जब दूर से ही देख लिया तो अब क्या उसकी उपेक्षा करने के लिए आंखें बंद करोगे? अब तो दिख ही गया, अब क्या इस सिद्धांत का हवाला दोगे कि नहीं आचार्य जी ने बताया था कि दूर से मत देखना, जब पास आ जाए तब देखना। अरे दूर है, दिख गया तो दिख ही गया। जो घटना जब घट रही है तभी देखोगे ना। जब दूर है तो देख लोगे कि अभी दूर है, जब पास आ जाए तो देख लोगे पास है। और अभी अच्छी बात यह है कि जब दूर है तब छोटा है, जब अभी तुम पर हावी नहीं हुआ है, तुम उसे अगर तभी जान लो कि उसके हावी होने की संभावना कम हो जाएगी। जब भाई दूर है और तुम्हें लग रहा है कि भाई दिख गया आपको, है ना, अब जो है हावी होने की उसकी संभावना थोड़ा कम हो जाती है। आत्मा की अनुकंपा से आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान कभी आत्मा को जान नहीं सकता, पर आत्मज्ञान की घटना सिद्ध करती है कि आत्मा है। क्योंकि आत्मा क्या है? जो अचल है, जो ज्ञान सदा और ज्ञान सदा किसको हो रहा है? जो चलायमान है। चलायमान का ज्ञान हुआ तो इसी से सिद्ध हो गया कि कहीं कुछ अचल तो है, और जो अचल है उसी का नाम आत्मा है।
तो आत्मज्ञान आत्मा का नहीं होता, लेकिन आत्मज्ञान के होने से यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा है। आत्मा न होती, आत्मा की कृपा न होती तो आत्मज्ञान कैसे होता? प्रश्नकर्ता, यही गुण तो साक्षी में भी होता है। आत्मा साक्षी है, साक्षी का कोई ज्ञान नहीं हो सकता, पर साक्षी की अनुकंपा से ही समस्त ज्ञान होता है।